नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। पहले अर्णव गोस्वामी को क्या क्या उनके साथ हो रहा है आप देख ही रहे हैं। लगातार उन पे एफआईआर, जेल, ये सब कुछ तमाम, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने सच बोला था, डायरेक्ट सवाल पूछा था, डायरेक्ट। और एक अब और पत्रकार को सजा देने का प्लान चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है, बल्कि कुछ चिलगोजे दे रहे हैं। नाम है सुशांत सिन्हा। सुशांत सिन्हा इंडिया टीवी के फॉर्मर पत्रकार, फिलहाल एक अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं सुशांत सिन्हा, जो लगातार किसान नाम पे जो आंदोलन चल रहा है और मासूम किसानों को सामने बैठा के उनको बरगलाया जा रहा है, उनको कान फूंका जा रहा है, उनका पोल खोल रहे हैं सुशांत सिन्हा। तो उनको मां बहन की गाली दी जाती है और साथ में उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है कि अगर आपने हमारे प्रोपेगेंडा, यानी कि जो किसान की आड़ में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर उसका आपने पोल खोला तो हम आपको गोली मार देंगे। और साथ में मां बहन की गाली दी गई। जरा ये देखिए। मैं इस चीज़ों को नहीं कहना चाहता, सिर्फ आप पढ़िए। मैं चाहता तो इसको नहीं बोलता, नहीं दिखाता, लेकिन दिखा रहा हूं कि सच बोलने की सजा मिल रही है। सुशांत सिन्हा ने अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार किसान कहां कहां खुश हैं, नए कृषि कानून कितने बेहतर तरीके से है, किसी भी किसान को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तमाम एक्सप्लेन किया है और जमकर एक्सप्लेनेशन दिया है। स्पीकर जो बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखना होता है, वो तमाम चीजें सुशांत सिन्हा ने रखा है। लेकिन जो चल रहे हैं, किसान के नाम पे आंदोलन चल रहा है इस देश में, उस प्रोपेगेंडा का खाल उतार दिया है सुशांत सिन्हा ने कम समय में ही। तो उन चाय बिस्कुट के पत्रकारों को, उन दोगलों को, उन पाखंडियों को चुभन शुरू हो रही है कि कम समय में सुशांत सिन्हा का वीडियोस वायरल कैसे हो रहे हैं। क्योंकि वो सुशांत सिन्हा हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य की बात करते हैं। तो उनको दबाने की कोशिश हो रही है कि उसका ऑटोमेटिक चैनल कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे रफ्तार पकड़ रहा है, जैसे अर्णव गोस्वामी का करता था। अर्णव गोस्वामी ने कम समय में ही वो बड़ी बड़ी छलांग मारी, जिससे कि चाय बिस्कुट के पत्रकार को दर्द शुरू हो गया और उन लोगों ने साजिश किया कि अर्णव गोस्वामी को कैसे खत्म करना है। जैसे किसान के मामले में सुशांत सिन्हा रफ्तार पकड़ रहे हैं, वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अर्णव गोस्वामी रफ्तार पकड़ रहे थे। कृषि कानून के बारे में सुशांत सिन्हा बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और रखते हैं। और सुशांत सिन्हा लगातार सच बोलते हैं, उन प्रोपेगेंडा को जनता जनार्दन के सामने रखते हैं कि जो प्रोपेगेंडा गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, तो उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है। और इधर अर्णव गोस्वामी लगातार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान और पालघर साधुओं के बारे में सच बोलते हैं, तो उनको दबाने की कोशिश होती है। उन पे एफआईआर पे एफआईआर, एफआईआर पे एफआईआर, एफआईआर पे एफआईआर, एफआईआर पे एफआईआर होता है। यानी दो पत्रकार, अर्णव और सुशांत, ये दो पत्रकारों पे उन तमाम चाय बिस्कुट के पत्रकारों का टेढ़ी नजर आ रही है। जहरीले नजर इनको दिखाई दे रहे हैं, चुभ रहा है इनकी आंखों में। सुशांत सिन्हा और अर्णव गोस्वामी चुभ रहा है कि रफ्तार कैसे पकड़ रहे हैं। गिद्ध वाली पत्रकारिता क्यों नहीं खत्म हो रही है, हमारी खत्म कर रहे हैं ये लोग। वल्चर जर्नलिज्म वल्चर, क्योंकि हम देश को हमें फूंकना है। जैसे कि राजदीप सरदेसाई, जिसको मैं बोलता हूं खाजदीप, लाजा लवीस कुमार, ये तमाम लोग क्या करते हैं, देश कैसे टूटे, देश कैसे फूके, जिला कैसे फूक जाए,
दंगे कैसे भड़के, ये तमाम चीजों में इन लोगों ने अच्छे अच्छे ज्ञान पा लिया है, पीएचडी कर रखे हैं लोगों ने कि देश को कैसे फूंका जाए, देश कैसे टुकड़ा हो जाए। लेकिन सुशांत सिन्हा और अर्णव भाई, ये दो पत्रकारिता जबरदस्त तरीके से करते हैं और अपने अपने माध्यम से और अपने अपने स्ट्रीम में सुशांत सिन्हा जो हैं वो लगातार छोटे छोटे पॉइंट्स और तमाम दूर दूर के किसानों की बात को रखते हैं कि कहां तक किसान खुश हैं नए कृषि कानून से। लेकिन मासूम किसानों को इस ठंड में लाकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको सामने रखा गया है ताकि देश को लगे कि किसान सड़क पे है। लेकिन उसके पीछे खालिस्तान प्रोपेगेंडा, देश तोड़ने वाली राजनीति, हिंदू धर्मों पे गाली, नरेंद्र मोदी को गाली, ये चलाया जा रहा है। और इधर माफ कीजिएगा, अर्णव गोस्वामी कुछ ज्वलंत मुद्दों पे बात उठाते हैं तो उनको चुभन हो जाती सरकार को कि आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं। हाथरस मामला की बात की जाए, हाथरस के मामले में पूरी तरह से यूपी को फूंकने का प्लान चल रहा था कि हाथरस को फूंक दिया जाए, यूपी को फूंक दिया जाए। लेकिन अर्णव गोस्वामी जब कूदे उस जंग में, उस मामले में, तो सच सामने आने लगा। तो जो पत्रकार सच बोलता है तो उसको गोली मारने की धमकी दी जाती है, जेल में डालने की धमकी दी जाती है, नए नए कानून रिसर्च किए जाते हैं कि ये कानून लेके आओ, वो कानून लेके आओ, वो कानून लेके आओ और फंसाओ, ताकि ये अगली बार नहीं बोल सके। लेकिन सुशांत सिन्हा ने कह दिया है कि मैं सच बोलता रहूंगा। और जो इस देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है देश तोड़ने की, देश को खत्म करने की, वो प्रोपेगेंडा मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। उस पाखंड को, उस ड्रामे को मैं जनता जनार्दन के सामने लेके आऊंगा कि आप पाखंड कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं सिर्फ किसान मामले पे। और अर्णव भाई भी लग चुके हैं, अब वो हारने वालों में से नहीं है। वो चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे सुशांत सिन्हा हो, इन लोगों ने ठान लिया है कि हम झुकने वालों में से नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब अर्णव गोस्वामी पे तीखे बाण चल रहे थे, फंसाने की साजिश हो रही थी, तभी सुशांत सिन्हा ने अपने चैनल पे बाकायदा बहुत सारी एक्सप्लेन दिया कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्यों फंसाया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब मैंने कहा है कि अर्णव गोस्वामी तो कुछ भी नहीं है, बहाना तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अर्णव तो बहाना है, मोदी को निशाना है। सुशांत तो बहाना है, मोदी तो निशाना है। यानी कि जो सच बोलता है उसके मुंह पे टेप बांधो, चुप कराओ, धमकी दो कि चुप हो जाए। लेकिन 18 साल की पत्रकारिता है सुशांत सिन्हा के पास और अर्णव गोस्वामी के पास। अर्णव गोस्वामी कल की पत्रकारिता नहीं है, खाजदीप के साथ शुरुआत किया था। खाजदीप सरदेसाई और अर्णव गोस्वामी एक ही चैनल में एक ही साथ करियर स्टार्ट किया था। और देखिए, खाजदीप आज देश को तोड़ने वालों के साथ है और अर्णव गोस्वामी देश को जोड़ने वालों के साथ है। यह है दोनों में अंतर। लेकिन अर्णव गोस्वामी हार मानने वालों में से नहीं है। तीरें चलती रहेंगी, लेकिन सच सामने आके रहेगा। और सुशांत सिन्हा को मैं कहना चाहता हूं कि सुशांत सिन्हा जी, आप लगे रहिए, सच देश के सामने रखिए अपने चैनल पे। हम सभी आपके साथ हैं, पूरा देश साथ है। आप उस प्रोपेगेंडा का खाल उतारिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इस देश में तोड़ने की। तो और भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।